मित्रों, पुनः स्वागत है आपका अक्षरों की बनावट में। हम बात कर रहे थे करों की। इस करों से कौन कौन से अक्षर बन सकते हैं। पहला अक्षर आप देखिए ध्यान से, अ, जिसमें ऊपर का करो आपको छोटा लेना है, नीचे का बड़ा लेना है, और इस तरह से अक्षरों का झुकाव, लाइन का झुकाव इधर हो, ये हुआ अ। इसी के साथ आ अगर हम बनाना चाह रहे हैं आ, ऐसा ही अक्षर आपको लगेगा। अच्छा, उ, छोटा करो, बड़ा करो और ऊपर मात्रा, ये हुआ उ। इसी को अगर हम बड़ा उ बनाना चाहते हैं, इस तरह से ध्यान दें। और अब आप समझ गए होंगे इस करो से कौन कौन से अक्षर लिखे जा सकते हैं। इसी के माध्यम से हम ओ लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए मित्रों, ये ध्यान रखें कि ओ की मात्रा, मात्राओं के ऊपर बिंदी होना, मात्रा बंद होना जरूरी है। या अपन अपने अर्थों में कहें तो ऊपर एक रोड लाइट बनाना जरूरी है। जिस तरह से रोड लाइट होती है उसी तरह से आप देखिए ओ बन गया। लीजिए, अब इसी को अगर हमें आउ बनाना है, ध्यान से देखिए आउ। और अब हम बनाना चाहते हैं अम और अह। इस करो के सीधे सीधे अक्षर ध्यान से देखिए, ऊपर का कर छोटा, पुनश्च नीचे का बड़ा, और ये किया ऊपर जो अनुस्वार लगता है जिसे हम बिंदी बोलते हैं। कुछ लोग बिंदी इस तरीके से लगाना है, हमें ये ध्यान रखना है कि बिंदी को पूरा बिंदी जैसा लगाना चाहिए। ये हुआ अम और ये अह। जैसा कि आप देख रहे हैं इस करो के द्वारा, इस करो के द्वारा अ, उ, अम, अह, ओ, औ, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। और ये तो हुए स्वर। व्यंजन कौन कौन से लिख सकते हैं आप ध्यान से देखिए। इसी करो के द्वारा बहुत आराम से किस तरीके से हम व्यंजन लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए आप। प्रथम वर्ण है व्यंजन है ख, ध्यान से देखिए। ये तो हमने बनाई है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने किया है और ये किया है, बन गया र। और र में सीधा सीधा हल्का सा कहते हैं कि है टोपी, थोड़ी सी टोपी अगर आप बनाएंगे, ये हुआ र। अब इसी से हमें स बनाना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इस तरह से लीजिए, ऐसे लीजिए, ये हुआ स। आपको समझ में आया होगा, र स। अब इसी से क्या लिखना है हमें, ख। ध्यान से ये लिखिए, ख में ये है कि ये लाइन इससे मिली हुई हो, ये जरूरी है। इसको अलग तरीके से और लिख सकते हैं। कर्व ये बना लिया है, थोड़ा सा आगे निकालें और यहां से यूं कीजिए, ये हो गया र, इसी का बनेगा स, इसी का बनेगा ख। जैसा कि आप लोग समझ पाए हैं, इससे बना ख, र, स। अब नया अक्षर मैं आपको बता रहा हूं, इसी के साथ इस करो में ग, इस तरह से ग बनेगा। ध्यान से देखिए, ये करो बना ग में। कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि इस मात्रा को, इस बिंदी को छोटी लगाते हैं, जबकि हमें हमेशा बिंदी बड़ी बनानी है। ये हुआ हमारा ग। लोग जो लिखते हैं, एक तो इसको सीधा लिखते हैं और ये बिंदी बनाते हैं छोटी। इसकी वजह से ये ग अच्छा नहीं लगता है। इसमें अक्षर की सुंदरता है। पुनः से देखिए आप, ये हुआ ग। और साथ ही इसी करो से कौन सा अक्षर आप लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ज। ध्यान से देखिए, इस तरह का करो बनाया और ये यू कर दीजिए, ये हुआ ज। प्रायः लोग गलती कहाँ करते हैं, वो जो लोग गलती करते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं ज को लिखना, इसलिए गलती हो जाती है। ज को लिखना ऐसे लिखिए और ऐसे कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको लिखना आया होगा ज कैसा होगा। अब मित्रों ध्यान से देखिए, ज के बाद इसी के साथ इसी के आगे एक अक्षर है य, जो आपने देखा होगा। ये करो बनाया और य, हमेशा नीचे का भाग थोड़ा सा बड़ा रहेगा, य। अब इसी करो की बात करें तो जिस तरह से हमने ग बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये करो तो ऐसे ले लिया। अब करना कुछ नहीं है, यहां से इस तरह से लेकर के ऊपर लेना है, ये लेना है। आपने देखा होगा सुंदर अक्षर बन गया है य। जबकि हम लोग बनाते हैं, अगर कोई साधारण आदमी बनाता है, इस तरह से हम लोग यूं करके इसको यूं कर देते हैं, ये य बिगड़ जाता है, अक्षर की सुंदरता नहीं रह पाती है। वापस ध्यान से देखिए आप लोग, कैसे बनेगा य, इस तरह से किया,
ये यहीं से नीचे लेना है, ऐसा लेना है और इसको इससे मिलाया है, ये बन गया य। मित्रों आपको ये पता चल रहा होगा कि इससे य से और कौन सा अक्षर बन सकता है। ध्यान से देखिए, एक बिंदी और बनानी है, निश्चित रूप से आप खुश हुए होंगे, स बन गया है। वापस इसको देखिए हमने य से कैसे स बनाया है। आपको पता चल गया होगा कि यह एक कर्व हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस एक कर्व की वजह से हम कई अक्षर सीख रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा क सीखे हैं, य सीखे हैं, र सीखे हैं। एक और अक्षर ध्यान से देखिए आप कैसे बनता है। ये कर्व आपने बनाया है और यहां से इस तरह से गांठ लगाइए, एक गांठ यहां लगाइए, श से शलगम। ध्यान से देखा आपने, श से शलगम, श बन गया। पुनः से ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, ये है और ये यूं है, ये यूं। इसके और कुछ तरीके हैं। श कई तरीकों से जो अच्छी राइटिंग वाले लोग हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसी के साथ एक अक्षर और है जो अंतिम अक्षर है हिंदी वर्णमाला का, ज्ञ से ज्ञानी। ध्यान से देखिए, ये करो तो हमने बनाया ही है, फिर हमने बनाया श, ये कर दिया और यहां से आप यूं कर दीजिए, ये ज्ञ से ज्ञानी। एक बार पुनः आप देखिए ध्यान से, हमें कर्व बनाना है, ये कर्व बनाया, थोड़ा आगे निकाला, यहां से इसे मिला दीजिए, ज बन गया। अब एक बड़ी सी बिंदी बना के गांठ लगा देनी है, बन गया ग। पुनः देखिए, ये बनाया ज और ये हो गया ज्ञ। इसको कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं, कुछ लोग ज बोलते हैं। छ और न साथ में मिले हुए इसलिए ज बोलते हैं। जनान या ज्ञान हम इसको ज्ञ बोलते हैं। हो गया ज्ञान जो लिखते हैं वो इससे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आगे और देखिए हमारे इस तरह से अलग कर्व वाला अक्षर कौन कौन सा अक्षर आप लिख पाएंगे। धन्यवाद।